जर्नी थ्रू द स्टेट्स ऑफ वाटर, ये लेक्चर 2 है, आई थिंक 2 है, हाँ 2 है। एवापोरेशन तक हम लोग कर लिए थे पूरा। अब हम लोगों को अनदर मिस्ट्री 8.2 से स्टार्ट करना है। अच्छा, मिस्ट्री का मतलब पहले क्या होता है? रहस्य। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। ऐसा चीज जो हम लोगों को नहीं पता है, सीक्रेट। रहस्य मतलब वही होता है, ऐसा सुनते ना, रहस्य में महल, रहस्य में क्या किला, ऐसा कुछ भी सुनते ना, तो वही होता है मिस्ट्री, मिस्टीरियस कोई चीज। अब जैसे कोई बोलेगा मेरे पर्सनालिटी के बारे में कि हम बहुत मिस्टीरियस पर्सनालिटी के, ठीक है, जो है नहीं, ठीक है, कुछ तो भी है भी, तो इसका मतलब क्या कि हम हर चीज नहीं बताते अपना, ठीक है, कुछ कुछ चीज बताते, कुछ कुछ चीज अपना, वो तो हर कोई ही कुछ कुछ चीज छुपाता है, ठीक है। मिस्ट्री, तो इसका मतलब होता है रहस्य, या सिंपल भाषा में सीक्रेट, राज अपना, बहुत मिस्टीरियस है। चलो हो गया इंग्लिश का क्लास में। 5 साल पहले से थे, ठीक है। चलो अनदर मिस्ट्री। नेक्स्ट डे आवी एंड थिरावा, आवी एंड थिरावा हम लोगों का कैरेक्टर था, कैरेक्टर स्केच भी बनवाए थे शायद याद नहीं, बनवाए ही होंगे। एंड देयर फ्रेंड्स, और उनके फ्रेंड्स क्या डिसाइड किए, टू मेक अ लेमनेड। अब लेमनेड हम बताए थे नींबू पानी होता है, और कुछ वो इतना बड़ा चीज नहीं होता है, बस अंग्रेजी में थोड़ा हम लोग बोलते हैं। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन दे टेक कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर। ग्लास टम्बलर में क्या होता है, सिर्फ ग्लास ही होता है, ठीक है, इसमें हम लोग पानी पीते हैं। तो नीचे आवाज आता है, मेरा आवाज थक जाता है, तो हाँ, तो ग्लास टम्बलर मतलब ग्लास ही होता है, ये वाला नॉर्मल ग्लास, ऐसा कुछ बड़ा चीज नहीं है। तो ये लेमनेड है, लेमनेड मीन्स नींबू पानी, और ये ग्लास टम्बलर में ये लोग लाया है। इतना अंग्रेजी में इतना लोग दिखावा करता है। और इसमें क्या डाला है, आइस क्यूब्स। आइस क्यूब मतलब बर्फ का, बर्फ बेसिकली बर्फ का क्या, बर्फ, वाटर का स्टेट आता है। तो ये क्या है, आइस क्यूब्स है। ये सब पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं, वाटर का स्टेट वेट सब। प्लीज ये रिवाइज करके आना, वो वाला क्लास, तभी ये लेक्चर समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। जो मुंह उठा के आ गया है वो वापस जाओ, पहले वो रिवाइज करना। और ये क्या है, लेमनेड है, ग्लास टम्बलर दिख रहा है, ठीक है। Now after a few minutes they noticed something exciting about the outer surface of the glass tumbler. अब लेमनेड में क्योंकि आइस क्यूब है ना तो थोड़ी देर बाद जब आइस क्यूब पिघलने लगेगा रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, बाहर में थोड़े थोड़े वाटर वेपर्स ये हो जाएंगे, ठीक है, जमने लगेंगे, जमने बोलते हैं, बाहर निकलने लगेगा ग्लास के बाहर, ठीक है। ऐसा कोल्ड ड्रिंक में भी होता है, हाँ, कोल्ड ड्रिंक में भी होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर कोल्ड ड्रिंक को हम लोग जब ग्लास में निकालते हैं, या लेमनेड में आइस क्यूब, तो क्या होता है, बाहर में वाटर वेपर जम जाता है ना, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक बहुत ठंडा होता है, तो ये वाटर वेपर है। सब कुछ डायग्राम में समझो ना, दिमाग में याद रहता है। हम अपना भी बता रहे, हम जब ऐसे कोई चीज थ्योरेटिकली पढ़ो, तो जैसे अभी हम इसको थ्योरेटिकली लिखा दें कि वो पूरा नंबर कि द ग्लास टम्बलर व्हेन द आइस क्यूब मेल्ट ऑन रूम टेम्परेचर इट फॉर्म्स वाटर वेपर। अरे भाई, क्या सामने दिख रहा है ना क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तुम
होता है, बाकी का पता नहीं। अब एक्टिविटी 8.3 देखते हैं। क्या देखते हैं? एक्टिविटी, जगह ही नहीं बचता है टाइटल लिखने के बाद। एक्टिविटी 8.3 क्या है? एक्टिविटी 8.3 में टेक अ कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर, ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। ऐड अ फ्यू आइस क्यूब इन, इसमें फ्यू आइस क्यूब डालना है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर 5 आवर। अनडिस्टर्ब मतलब डिस्टर्ब नहीं करना, पता चले लेके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कोई बच्चा को दे दिए, कोई बच्चा पी गया, ऐसा नहीं करना, उसको छोड़ देना है। For a few minutes record your observation। अब क्योंकि ये रूम टेम्परेचर में हम लोग रख रहे तो ऑफ कोर्स आइस क्यूब जो होगा क्या होगा यहाँ लिखते, ठीक है। What will happen, हम लोगों का ऑब्जर्वेशन लिखते क्योंकि बाकी सब ना हम लोगों का इसमें लिखा हुआ है बुक में। एक्टिविटी का ऐसे एक्टिविटी नहीं आता है, पर हाँ समझने के लिए एक्टिविटी का सब कुछ दिया हुआ है ना कि हम लोगों को क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स, प्रोसीजर, सब कुछ लिखा हुआ है, बस ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं हम लोग। क्या ऑब्जर्व किए, क्या देखे ध्यान से, वॉच केयरफुली, क्या चीज ध्यान से नोटिस किए, ठीक है। हाँ नोटिस वर्ड भी यूज हो सकता है। हाँ तो आफ्टर कीपिंग the eyes undisturbed for a while, लिखो ना, for a while in room temperature, क्या लिखना कहीं temperature, W आया लगता है, खा लो खा लो खा लो, छोड़ दो अपने आ जाएगा, मत जाओ, हम समझ ही गए थे। तो for keeping the ice undisturbed for a while in a room temperature, the ice will start to melt. The ice will start to melting, लिखो ना, start to melt भी लिख सकते हैं, वही लिख देते हैं, melting ज़्यादा बड़ा करेंगे, जितना काम चोरी कर सकते हैं उतना करेंगे, पढ़ाई में काम चोरी नहीं, नोट्स, ठीक है ना। तो जितना मेल्ट कर सकते हैं हम लोग इसको उतना कर देंगे, ठीक है। क्या सॉरी, मतलब आइस क्यूब थोड़ी देर रखने से धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट कर देगा, पिघलना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, हम कहाँ लिखे, मिटाते हैं इसको, फोटो खींच के नेक्स्ट पेज मतलब नेक्स्ट स्लाइड, तुम लोग इसके नीचे से ही लिखना। चलो टाइटल वाइटल सुनो। तो क्या होगा, द आइस विल, नेक्स्ट पॉइंटर है ये, वही ऑब्जर्वेशन, द आइस the glass tumbler, yeah, the glass yeah, this glass will have droplets on the outer surface, on the outer surface of the glass, ठीक है। जो हम बताए कि ग्लास के यहाँ पे हम फिगर भी बना दे रहे, इस तरह से वाटर वेपर जमने लगेगा, ठीक है। एंड इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस वाटर ड्रॉपलेट
दिस वाटर ड्रॉपलेट, ये वाटर वेपर का डेफिनेशन नहीं है, वाटर वेपर का अच्छा से डेफिनेशन दिखाएंगे अभी। ड्रॉपलेट इज कॉल्ड एज वाटर वेपर। वेपर इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि ये धीरे धीरे उड़ जाएगा, ठीक है ना, उड़ जाएगा मीन्स इवापोरेट हो जाएगा। हाँ तो यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए जरा। One observation that arises in Avi's mind, there are some water droplets appearing on the outer surface of the glass tumbler। जो हम लिखा है exactly वही, हम पढ़े भी नहीं थे आगे पर exactly वही चीज, ठीक है। Initially मतलब शुरुआत में water droplets are bigger drops, मतलब पहले जो होता है ये सारे bigger drops होते हैं, फिर वो क्योंकि evaporate करने लगते हैं ना, मतलब उड़ने लगते हैं बिकॉज ऑफ द हीट। हाँ रूम में कुछ हीट होता ही है ना इससे, तो उससे क्या होता है वो छोटे छोटे ड्रॉप्स होते जाते हैं धीरे धीरे, और फिर ड्रॉप्स ही हट जाते हैं, गायब हो जाता है वो, क्योंकि वो वाटर वेपर से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो टाइनी ड्रॉपलेट है ना वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सारा धीरे धीरे सारा हो जाए, धीरे धीरे कुछ गिर जाते हैं ना फिर आसपास। हाँ कुछ जो ज्यादा बड़े ड्रॉप्स होते हैं ना जो ठहर नहीं पाता वो सब नीचे गिर जाता है, पर नीचे गिर के भी वो एक तरह से अगर उसको छोड़ दोगी तो वो भी इवापोरेट हो जाएगा। नेक्स्ट हाँ पर वो उतना जल्दी नहीं होगा क्योंकि थोड़ा हीट चाहिए होगा, उसको थोड़ा हीट चाहिए होगा। हाँ बिगर चिकन आल्सो ट्राई द अबव प्रोसेस विद अ मेटल कंटेनर। अब आप ये एक मेटल कंटेनर के साथ भी ट्राई कर सकते हो। हम लोग ग्लास टम्बलर किस चीज का लेंगे, मोस्टली स्टील का, स्टील एक मेटल है तो मेटल कंटेनर के साथ भी ये कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो हम अभी तक अपने दिमाग में स्टील का ही ग्लास सोचे थे यूजुअली, और क्या ग्लास सोचे, हाँ शीशे का ग्लास जो अमीर लोग हैं, ठीक है। Suggest a possible reason explaining the appearance of water droplets on the surface of glass tumbler। पूछ रहा है कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स इसका रीजन क्या है। चलो लिखते हैं रीजन क्या है इसका। तो गंदा ग्लास बना है, छी बताई भी नहीं, भी नहीं पढ़ना चाहिए ना दीदी, बस आना चाहिए। दोस्त प्लीज राइट दिस। Wet means damp it, don't wet it। सुना ना, हाथ पे चोट मत लगा लेना। हाँ तो possible reasons देखो इसी में लिखा हुआ है, you may have various reasons, you may or disagree with the reasons of others, maybe the eyes। अब देखो एक आवी लड़की आवी बोल रही है, आवी बोल रही है maybe ice has come out of the glass tumbler and then melted। बोल रही है आवी कि हो सकता है ग्लास आइस से बाहर आ गया और मेल्ट हो गया। कैसा हो सकता है? नहीं, ये जो सोच रहा है वो बहुत ही अतिरिक्त महान लोग हैं। अतिरिक्त जैसे मेरे जैसा। थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं, कई साल हो गए हैं साफ किए हुए, लिखने का मन नहीं करता है गंदे बोर्ड। वेट का मतलब और डैम्प का मतलब भी समझाना पड़ेगा। बोले थे वेट मत करना, डैम्प करना, लेकिन नहीं तो सुनता ही नहीं है हमारे। ओके एनफ ऑफ बकवास। हाँ देखो ये लोग को बकवास रीजन हमको नहीं सुनना, हम बताते हैं एक्चुअल रीजन। होता क्या है, पानी जो आइस था ना वो अलग टेम्परेचर से आया था, वो फ्रीजर से निकल के आया था। फ्रीजर का टेम्परेचर बहुत लो होता है कंपेयर, अभी मैं फ्लो चार्ट बनाएंगे बहुत बढ़िया इसका, ठीक है। तो ऐसे इमेजिन करो कि फ्रीजर का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत लो होता है, ये लो मतलब एरो लो, ठीक है, डाउन। तो वो बहुत कंपैरेटिवली फ्रीजर के बाहर का जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। वो बर्फ के लिए वो गर्मी होगा, ठीक है। हाँ। तो उस
गर्मी से, उस हीट से रूम टेम्परेचर में वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। मेल्ट मतलब पिघलना स्टार्ट हो जाता है। पिघलते पिघलते, ध्यान से सुनना, पिघलते पिघलते उस प्रोसेस को हम लोग अभी पढ़ के आए ना, इवापोरेशन बोलते हैं। हीट के वजह से जो पानी है, जो सॉलिड फॉर्म है, वो पहले किस में आया? वाटर फॉर्म में आया, लिक्विड फॉर्म में आया। सॉरी, वाटर फॉर्म क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में आया, जो कि वाटर है। और जो लिक्विड फॉर्म था ना, क्योंकि वो कोल्ड था, तो वो क्या किया? ग्लास के पोर्स से निकलने लगा धीरे धीरे इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, जो कि गैस में कन्वर्ट हो रहे, धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होंगे, जिनको हम वाटर वेपर बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा था? सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से हो रहा था। तो इसका सीधा सीधा आंसर था चेंज ऑफ टेम्परेचर। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन के फॉर्म में, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो। हाँ, वो पहले क्वेश्चन और उसके बाद फ्लो चार्ट बनवाएंगे। चार्ट खिलाएंगे नहीं, बनवाने का बात की। हाँ बनवाएंगे। ये डैम्प है, डैम्प होता तो सूख जाता ना अभी तक। तो ये हम लोगों का लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है। सजेस्ट पॉसिबल रीजन एक्सप्लेनिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास टम्बलर। ठीक है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का क्या है? क्वेश्चन है बहुत ही लंबा चौड़ा, जिसका मतलब ये बताया कि ग्लास टम्बलर पे हम लोगों को आइस मेल्ट होने के बाद क्यों दिख रहा है वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब पानी की बूंदें क्यों दिख रही है। ठीक है, तो हम उसका ना फ्लो चार्ट तुमको बताना चाहते हैं। इस आंसर को एक काम करते हैं, इसको पहले ना देखो, एग्जाम में फ्लो चार्ट तो नहीं बनाएंगे, बना भी सकती हो ऑनेस्टली, पर थ्योरी लिख के टीचर इंप्रेस हो जाएगा। पर पहले थ्योरी हम लिख के बता रहे। पहले हम क्या करेंगे, सुनो मेरा बात, पहले हम थ्योरी फॉर्म लिखवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है यार, आधा बोर्ड यही ले लिया। तो हम यहाँ अच्छा थ्योरी लिखा रहे हैं, इसका ये एनफ है। इसके बाद हम तुमको समझाने के लिए फ्लो चार्ट बताएंगे, बनवाएंगे। ठीक है, चल निकल बाहर, निकलो क्लास रूम जो भी है, निकलो बाहर निकलता है। करोगी तो नहीं लगेगा। पॉसिबल रीजन, तो ऑन रूम टेम्परेचर, वैसे इन रूम टेम्परेचर क्या इंग्लिश है, माशाअल्लाह इंग्लिश, माशाअल्लाह। सॉरी गाइस, इन रूम टेम्परेचर, रूम रे रूम नहीं, हम रूम क्यों लिख, आया बहुत फंबलिंग हो रही है। इन रूम टेम्परेचर, अब हम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, चलो। इन रूम टेम्परेचर द आइस मेल्ट, आज हम टेम्परेचर से शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, द आइस मेल्ट्स when left undisturbed। इस सबका मतलब बता चुके, सिर्फ लिखवा रहे हैं। अनडिस्टर्ब्ड मतलब बिना तंग किए, उसको छेड़छाड़ किए रखा गया हो। अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ वाइल the solid ice becomes liquid, मत बोलो मेरे साथ, लिक्विड मतलब वाटर, and then forms water droplets because of the change in temperature, because of ये ऐसा हो क्यों रहा है, आइस क्यों मेल्ट कर रहा है, मेल्ट करके वाटर बन रहा है, फिर वाटर ड्रॉप
हीट हो गया तो इवापोरेशन होने लगा। चेंज change of temperature okay and thus will form water droplets will form into water vapor water तुम लोग भी देखना हॉटस्टार में, अच्छा है वो ये नाम। ठीक है, तो अब हम इसका फ्लो चार्ट बना तो हाँ अब देखो फ्लो चार्ट बनाएंगे हम बहुत अच्छा सा, साथ साथ में बना भी सकती हो तुम लोग, सुंदर से एकदम बनाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है देखो, पूरा वो जो आंसर लिखे ना हम लोग उसके बाद तुम लोग एक फ्लो चार्ट एग्जाम में ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन आया तो देखो आइस है, ठीक है, पूरा डायग्रामेटिकली समझो। एक काम करो आज हम फ्लो चार्ट बनाएंगे और साथ में उसका डायग्राम रहेगा, एकदम मजा आ जाएगा तुम लोगों को। पहले एक लाइन बना लो, डॉटेड लाइन, ठीक है। डॉटेड लाइन हमको अच्छा लगता है, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। तो देखो यहाँ पर डायग्राम बना रहे हम लोग। ये है आइस बाबा, आइस क्यूब, आइस बाबा मतलब आइस, इसको बनाओ, निकालो बनाओ, टाइम वेस्ट। उसका पेज छोड़ो, 2 पेज छोड़ दो, 2 पेज हो जाएगा। अभी कितना ही लिखा है, 2 स्लाइड लिखा ही है, और क्या लिखा है इससे पहले, कुछ नहीं लिखा है, 3 स्लाइड लिखा है, 2 पेज आराम से होगा। ये फ्लो चार्ट बना के छुट्टी कर देंगे। कंडेंसेशन देखते हैं, आज करा देंगे। कंडेंसेशन और वाटर वेपर का आपको वो लिखाना है, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन, बस इतना ही पढ़ेंगे। वाटर वेपर का इसमें तो लिखा है, अच्छा वाटर वेपर का तो पहले ही लिखवा दिए ना डेफिनेशन। हाँ देखो तो नोट्स में, steam is actually water vapor, नहीं लिखा है ना, कोई बात नहीं, लिखवा देंगे। इवापोरेशन में भी हम बताए थे कि जो स्टीम होके जो उसमें से भी जो स्टीम करते हैं हम लोग, छोड़ दो बस, ठीक है, स्टीम करते हैं जब हम इवापोरेशन में भी बताए थे, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक, स्टीम कराए थे तो भी याद है, गर्म होता था जो हम लोगों का बर्तन, उसके भी बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स होता था, और पानी उबल के वो वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे, मतलब गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का आइस क्यूब, ऐसे लिखो, ब्लू कलर है तो उसी से बनाना, आइस थोड़ा अच्छा लगता है। अब देखो यहाँ, ये जो हम लोगों का आइस क्यूब है ना, ये कहाँ रहता है, बेचारे का घर कहाँ है, फ्रीजर में। जहाँ पे क्या बहुत लो है, टेम्परेचर। वेरी गुड, टेम्परेचर बहुत ही लो है। टेम्परेचर को हम हमेशा TMP डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, पर तुम लोगों को पूरा लिखना है, मेरे पास जगह कम है इसीलिए हम छोटा छोटा शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, अब आइस है, फ्रीजर में है, आइस क्यूब के फॉर्म में। अब ध्यान से देखो, आइस फ्रीजर में तो ये आइस क्यूब के फॉर्म में। हम क्या किए, एक ग्लास टम्बलर लाए,
ग्लास टम्बलर लाए, बहुत ही गंदा ग्लास टम्बलर है ये। ग्लास टम्बलर, कंडेंसेशन और ये फ्लो चार्ट में काफी टाइम लगेगा। कंडेंसेशन देखते करवा पाते कि नहीं। अगले क्लास में लिखवाएंगे कंडेंसेशन का डेफिनेशन, कंडेंसेशन का मतलब, और वाटर वेपर का डेफिनेशन भी बचा हुआ है ना, हम तो लिखवा दिए और बचा हुआ है तो वो भी लिखवाएंगे। वैसे तो आज वाटर वेपर का मतलब क्लियर हो गया होगा, विच इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर या गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। ठीक है, बहुत ही गंदा ग्लास टम्बलर है, इसमें हम आइस क्यूब डाल दे रहे। ठीक है, और इसमें वाटर पहले से है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आइस क्यूब हम लोग डाले और ये आइस क्यूब है, आइस क्यूब, और प्लस इसमें वाटर भी है जो कि लिक्विड फॉर्म है, ऑफकोर्स वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे एरो बनाएंगे ऐसे छोटा सा, फ्लोचार्ट भी मेरा नहीं हटेगा, एक पेज में लग रहा है। हाँ, ये कौन से टेम्परेचर पे है? वाटर। अब वाटर एंड आइस लिए हम लोग, जो कि कहाँ पे है? रूम टेम्परेचर पे है। और जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे हम लोग क्या रखे, वाटर एंड आइस को। ठीक है, अब धीरे धीरे देखो क्या होगा। यहाँ पे आइस से ये आया, यहाँ पे भी एरो बना लो। हाँ, ये आया। अब ये ग्लास टम्बलर में क्या होगा, धीरे धीरे इस ग्लास टम्बलर में धीरे धीरे क्या होगा, ये जो आइस है वो धीरे धीरे से मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा और वाटर के साथ मिलने लगेगा, और बाहर छोटा छोटा, मतलब छोटा बड़ा जिस भी साइज का वाटर ड्रॉपलेट्स होगा, जो कि धीरे धीरे फिर साइज में छोटा होते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है नया चीज, वाटर ड्रॉपलेट। हाँ, राइस भी मेल्ट हो भी लिख रहे, वाटर ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट। और ये क्या हुआ, आइस स्टार्टेड टू मेल्ट, आइस मेल्ट, मेल्टिंग लिख दो, मेल्ट क्या होता है, आइस मेल्टिंग। ठीक है, बहुत गंदा फिगर। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, रेड से लिखते हैं, आइस स्टार्ट्स to melt and forms water droplets.
जाएगा वाटर वेपर के फॉर्म में। हाँ ठीक है, वाटर वेपर गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर एंड वाटर। अब देखो ये क्या होगा नेक्स्ट, यहाँ क्या होगा नेक्स्ट यहाँ पे ग्लास टम्बलर में पूरा पानी आ जाएगा एंड वाटर वेपर सारा उड़ जाएगा, सॉरी वाटर ड्रॉपलेट्स उड़ के, ये गैस समझ लो ये गैस है ठीक है ना, ये वाटर वेपर बन जाएगा। धीरे धीरे उड़ के वाटर वेपर तो ऊपर ही रह जाएगा, गैसियस फॉर्म वेपर। ये सब हम लिखवाए थे ना कि वाटर वेपर इज द गैसियस फॉर्म, वाटर इज द लिक्विड फॉर्म एंड आइस क्यूब इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। और ये पूरा नीचे जो पानी नॉर्मल आइस पिघल के ये यहाँ पे वाटर बना है लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में लिखो वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट्स converts into water vapor। बस अपना फ्लोचार्ट खत्म, छोटा सा ही था ठीक है। वो भी आंसर में ऐड करके ऐसे लिख सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा, वो कितना प्यारा लग रहा है ठीक है। ऐसे अच्छा सा बनाएंगे एग्जाम में ना तो बहुत अच्छा लगेगा। अब देखो थोड़ा सा हम बुक पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू टू माइट हैव सीन किधर साइड, यू माइट हैव सीन फ्यू ड्रॉप्स ऑन द प्लांट्स, व्हाई डू वी सी फ्यू ड्रॉप्स मोर इन मॉर्निंग। ये नया टॉपिक है ठीक है ना, ये अभी हम इसमें नहीं घुसेंगे। और जब वाटर वेपर जो है ना वो वापस से लिक्विड स्टेट वाटर में बन जाता है, उसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। जब उल्टा होता है तो इवेपोरेशन होता है ठीक है। जब लिक्विड फॉर्म से वाटर वेपर बन रहा है मतलब गैसियस, तो उसको इवेपोरेशन बोल रहे हैं। जब इसका उल्टा होगा मतलब वाटर वेपर से वाटर बनेगा लिक्विड फॉर्म में आएगा तो कंडेंसेशन बोलेंगे ठीक है। उसका हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे फ्लावर वाला नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना काफ़ी है, बहुत अच्छा खासा लंबा क्लास हो गया है, 20 कितना 20-30 मिनट का हो गया।